कथा में जाकर के बैठिए, अच्छी बात है, लेकिन कथा में हमारे बैठने से अच्छा होगा। लेकिन जब कथा हमारे अंदर बैठ जाए, उद्धार तब होगा मेरे भाई बहन। कथा में बैठना अनिवार्य है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य है कि कथा हमारे अंदर बैठ जाए। हनुमान जी के चरित्र को हम सुने और समझे, देखें कि हनुमान जी कैसे थे। लेकिन हमें आपको इससे मतलब नहीं, हमें तो बस यही कहना है, हनुमान जी हम पर कृपा करो, कृपा तो कर ही देंगे। लेकिन उनकी कथाओं को सुनकर के हमने क्या सीखा, इसका करना चाहिए मेरे भाई बहन। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब राम जी महाराज हनुमान जी से पूछने लगे कि भैया हमने आपको भेजा था केवल सीता जी का पता लगाने के लिए, तो आप इतना बड़ा बड़ा कांड क्यों करके आ गए, पूरी लंका को फूंक के आ गया, किसने कहा था? हनुमान जी डर गए कि बात तो सही है, अब क्या कहते हैं। जो राम जी महाराज इतनी जय जयकार कर रहे थे, अरे हनुमान तुमने गजब कर दिया। कैसे? बोले लंका में कोई जा ही नहीं पा रहा था, 100 योजन समुद्र कोई लांग नहीं पा रहा था, आप लांग करके चले गए। तो बड़े खुश हो रहे थे सब। लेकिन अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी वर्णन करे, हमारी महिमा गाए, हमारी प्रशंसा करे, तो हो सकता है झूठी प्रशंसा कर सकता है। लेकिन अगर भगवान की शिष्य की प्रशंसा करने लग जाए तो झूठी तो होगी नहीं। तो जो राम जी ने इतनी पहली बार प्रशंसा की, सो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े कि सरकार आप ऐसा मत करो। बोले क्यों? बोले संसारिक व्यक्ति अगर प्रशंसा करे तो अहंकार आ ही जाता है, और जब भगवान प्रशंसा करेंगे तो अहंकार कैसे नहीं आएगा। इसलिए हे प्रभु हमें बचा लो, हमें बचा लो। चरणों में गिर गए हनुमान जी। तब राम जी ने कहा इतना क्यों डरते? अरे भाई आप 100 योजन समुद्र लांग करके गए थे, नहीं गए थे? अध्ययन जी गए थे ना? तो राम जी कहते हैं आप गए थे कि नहीं गए थे? बोले गए थे। बोले तो हम कहे ना क्या? बोले नहीं सरकार कहो, लेकिन वो हम नहीं गए थे। बोले क्यों? बोले हमको तो एक जहाज मिल गई थी, पानी में जो चलती है ना, बोरकर, उसी जहाज पर हम बैठ लिए और सीधे लंका जा करके पहुंच गए। बोली वो कौन सी जहाज है भैया, जरा कृपा करके बताओ, कौन सी जहाज से आप लंका गए, हमको बताओ। सोइए हनुमान जी बोले, क्या बोले? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलती लाग गए अचरज नाही, जलती लाग गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। सरकार आपने एक सुंदर से मुद्रिका रूपी जहाज हमें भेंट किया था, और हम उसी जहाज में बैठ लिए, और जहाज में बैठ करके सीधे हम चले गए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात होगी। और सरकार जब हम वहां पहुंचे तो हम एक वृक्ष के ऊपर चुप करके बैठे थे, छिप करके, और वहां पर रावण के कई सारे कार्यकर्ता लोग आए और मां जानकी को धमकी दे रहे हैं। हम चुपके से सुन रहे थे। अच्छा सरकार, फिर सुनते सुनते क्या हुआ, एक हमारे डिपार्ट की एक महिला वहां, मतलब आपके चरणों की अनन्याश्रित भक्त थी। क्या नाम था? त्रिजटा नाम था उसका। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रते निपुण विवेका। सरकार वो थी तो राक्षसी, परंतु आपके चरणों के अनन्याश्रित भक्त थे।
राम चरण रति निपुण विवेका। और वो आकर के ऐसी ऐसी बातें कहने लगी कि कल रात हमें एक स्वप्न आया था, स्वप्न में एक बंदर आया था और बंदर आया और पूरी लंका को आग लगा गया। तो सरकार हम सोचने लगी कि हमारे कार्यक्रम में तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर हमने अनुमान लगाया कि औरतों को इतनी जल्दी आ नहीं सकता, और ये कह रही है कि ये हमारा जो सपना है ये बस 2-4 दिन में सत्य भी हो जाएगा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तो हनुमान जी ने सोचा सरकार डायरेक्ट नहीं परंतु इनडायरेक्ट हमें सूचना दे रहे हैं कि हनुमान जी गए हो तो ने ये भी काम को निपटा करके आना उधर से। सोई सरकार हमने थोड़ा पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर भी हमने जलाया नहीं लंका को। बोले फिर किसने जलाया? बोले सरकार हमारी उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आग, और अपनी ही आग में जब वो जल करके राख हो गए तो भला हमारी क्या गलती है? भाई हमारे शरीर में आग लगाए तो हम तो उसे बुझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी, शरीर अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए हम तो बुझाने का प्रयास किए। यत्र तत्र सर्वत्र हम तो जल की तलाश में थे, और इतने में संपूर्ण लंका जल करके राख हो गई तो भला हमारी क्या गलती है? और मैंने कुछ नहीं किया सरकार, हमने जलाया नहीं। और फिर जब हम लौट कर आए तो हमने सोचा माँ जानकी के चरणों में हमने प्रणाम किया, और वहां के फल फ्रूट इत्यादि जब हम खाए तो हमसे लोग टकराए, तो भाई अब हमको थोड़ा बहुत लड़ना पड़ा प्रभु, और हमने कुछ नहीं किया। बोली ये सब आपने किया है? अच्छा ये बात है? बोले हाँ। और अब जब माता जानकी के चरणों में हमने प्रणाम किया तब हमको याद आया, राम राम, चूंकि ये जो जहाज आपने दिया था प्रभु ये तो माता जानकी को प्रदान हमने कर दी, अब हम उधर से वापस कैसे आएंगे? अब तो हमारे पास जहाज भी नहीं है। तो हमारी माता श्री जानकी ने करुणा करके हमें उधर से एक और सुंदर जहाज प्रदान किया कि इस पर बैठ के आप सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। चूड़ामणि उतारी तब दयाओ, यानी जो चूड़ामणि दिया माता जानकी ने हम उसी पर बैठ करके आए, उसी का आश्रय लेकर के। तो सरकार अब बताइए हमने क्या किया? यानी किए सब कुछ हनुमान जी, परंतु क्रेडिट कुछ भी नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? कह रहे हैं सरकार करने कराने वाले तो सब आप हो, हमने क्या किया भाई? और हम एक माला भगवान को चढ़ा देते हैं तो 8 बार बोलते हैं, देखा माला लाए थे, देखा कैसा हमने भोग लगाया भगवान का, अपने हाथों से हमने रोटियां पकाई। आहा, तो हनुमान जी महाराज की अगर हम कथा सुने तो यही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि सरकार हम कुछ नहीं किए, करने कराने वाले तो सब आप हो, हम लोग तो बस दिखाई पड़ते हैं करते हुए। क्योंकि गाना अच्छी बात नहीं, गाओ अच्छा है, गाते समय बड़ी मस्ती में लोग आ जाते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राखो, मेरा नाम हो रहा। तो ठीक है, ये गाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारे भीतर भी होना चाहिए। लेकिन हमारे आपके अंदर ये चीज नहीं बैठता है, इसे हमें अपने अंदर भी बिठाना जरूरी है मेरे भाई। तो हनुमत कथा सुने या शिव कथा सुने या राम कथा सुने,
अब राम कथा सुन रहे हैं, उसमें भाई भाई का कितना प्रेम। हमारे द्विवेदी जी भी वर्णन कर रहे थे कि भरत और राम के प्रेम को देखना हो तो राम चरित्र को देखो, क्या भाई भाई में प्रेम है। एक संत जी की कथा हो रही थी, राम कथा, तो वहां के एक भक्त बड़े प्रसन्न हुए राम कथा सुन करके और 2 किलो लड्डू खरीद कर लाए। ला करके जो महाराज जी कथा सुना रहे थे उनको ला करके भेंट किया। महाराज जी आज हम बड़े प्रसन्न हैं, इतनी सुंदर कथा सुनकर के मैं बड़ा गदगद हो गया। और आज ऐसी कृपा देखो भगवान की कि आज हम पहली बार कथा में आए और आज आपका ये सुंदर चरित्र हम सुने, ज्यादा नहीं सुन पाए, 10 ही मिनट सुने, लेकिन 10 मिनट बैठे कथा में और हमारा तकरीबन में 10 करोड़ का काम बन गया। महाराज जी ने कहा वो कैसे हो, ये कैसे बन गया? बोले आज 12 वर्षों से हमारे और हमारे भाई के बीच में जो एक जमीनी विवाद चल रहा था, आज वो उसका मुकदमा हम जीत गए, तो समझ लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इसी प्रसन्नता में हम आपको लड्डू खिलाने आए हैं। विचार करिए, राम कथा सुनकर आए हैं, भरत चरित्र सुन के आए हैं, क्योंकि भरत का अर्थ ही यही है, भर देने वाला। किससे भरते हैं भरत जी? बोले राम रस से भरत जी भर देते हैं। भरत चरित्र कर नेम सादर जे तुलसी सुने। भरत चरित्र को अगर कोई व्यक्ति प्रायः सुनता रहे तो राम जी के चरणों का अनन्य उपासक बनेगा। तो भरत और राम जी के चरित्र को सुन करके आया है और फिर भी भाई भाई की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। जो राम जी अपने भाई के लिए अपने सिंहासन का परित्याग कर दिए और वो भरत जी महाराज बोले हमारे राम जी यहाँ पर नहीं बैठेंगे, सिंहासन तो उनका है, तो वो सब कुछ छोड़ करके चले गए नंदीग्राम में। बोले नहीं नहीं, नंदीग्राम में भी धरती पर नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले राम जी भी तो धरती पर बैठे, मैं तो उनका सेवक हूँ, अगर राम जी भी बैठे हैं वहीं पर हम भी बैठते हैं तो फिर सेवक का मतलब क्या होगा? तो धरती को उन्होंने, श्री भरत जी महाराज ने धरती को खूब गुफा टाइप की बनाई, मिट्टी निकाल के और गुफा में जाकर के बैठे भरत जी। बोले राम जी जब आकर सिंहासन पर बैठेंगे तब हम आकर के यहाँ बैठेंगे। ये अद्भुत प्रेम राम भरत का है। और हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी जमीन से जुड़े विवादों में भाई से उलझे हुए हैं। कहना यही है कि किसी कथा को सुनो, लेकिन कथा में बैठ जाना ठीक है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए और उस चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।